Hello everyone, welcome to my channel Literature Voyage, where we dive into the enchanting world of English literature. We will discuss about different writers and their works and also the questions which are helpful for us. So let's get started. Today's our first topic is William Shakespeare. We will study about William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ था 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, लंदन, वारविकशायर, इंग्लैंड में. Stratford is a village which is upon Avon River. Avon is a name of a river, and the name of the city is London, and which is located in Warwickshire, England. Warwickshire is a state. Shakespeare was later baptized on 26 April 1564 in Holy Trinity Church. Holy Trinity Church में ये baptized हुए थे 26 अप्रैल को. डेथ ऑफ शेक्सपियर वॉज ऑन 23 अप्रैल 1616. इनकी जो डेथ हुई थी वो 23 अप्रैल को हुई थी. सेम उनके बॉर्न डे पर ही उनका डेथ डे बताया जाता है, उनका डेथ डे माना जाता है. फादर ऑफ शेक्सपियर वॉज जॉन शेक्सपियर. जॉन शेक्सपियर की डेथ 1601 में हुई थी. ये ट्रेड्समैन थे कॉर्न, मीट, लेदर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के, एंड ही बिलोंग टू स्निटरफील्ड विलेज. मदर थी शेक्सपियर की मैरी आर्डन. मैरी आर्डन जो थी वो बिलोंग करती थी एक पीजेंट फैमिली से, आर्डन फैमिली, विल्मकोट विलेज से. शेक्सपियर को हम फादर ऑफ ड्रामा कहते हैं. he is known as the father of drama, and he was the court poet of Queen Elizabeth I. हम मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो शेक्सपियर थे वो क्वीन एलिज़ाबेथ के मतलब क्वीन एलिज़ाबेथ के टाइम पर थे. क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट के कोर्ट पोइट शेक्सपियर को माना जाता है. नाउ जो प्राइमरी एजुकेशन थी शेक्सपियर का ऐसा कहा जाता है कि जो शेक्सपियर थे उन्होंने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन ही ली है. उनकी जो हायर स्टडीज़ थी, हायर एजुकेशन थी, उसके बारे में अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है. तो प्राइमरी एजुकेशन जो थी शेक्सपियर ने वो किंग्स न्यू स्कूल हॉक्शेड से ली थी. वहाँ पे इन्होंने स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक पढ़ी थी. ही लर्न स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक एंड ही वर्कड एज अ हॉर्स बॉय. और शेक्सपियर की जो वाइफ थी वो एनी हैथवे. ही फेल इन लव विद हर. इन्होंने शादी की थी 28 नवंबर 1582 में. हिज वाइफ वॉज 8 years ओल्डर देन हिम. शेक्सपियर की एज अप्रॉक्सीमेटली 18.5 years थी और इनकी वाइफ की एज 26 years, मतलब 26 years थी. तो शी वॉज 8 years ओल्डर देन हिम. आफ्टर 6 months ऑफ देयर मैरिज, उनकी शादी के 6 महीने बाद 1583 में डॉटर बॉर्न. हर नेम वॉज सुजैन. इनकी जो डॉटर का नाम था वो सुजैन था. शी मैरिड टू डॉक्टर जॉन हॉल इन 1607. लेटर आफ्टर 2 years of their marriage, twins born. First baby was Hamnet. He was the only son of Shakespeare, but he died at the age of 11 due to illness, due to disease. Their second child is a daughter, Judith. Judith later married to Thomas Quincy in 1611. Her married life was unstable. मैरिड लाइफ अनस्टेबल होने की वजह से शेक्सपियर ने जो अपनी विल थी वो जुडिथ के नाम पर कर दी थी. उन्होंने अपने विल जुडिथ के नाम कर दी थी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोइटिक करियर ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियर के पोइटिक करियर के बारे में डिस्कशन करते हैं. इनका जो पोइटिक करियर था वो बहुत छोटा कहा जाता है, बहुत छोटा माना जाता है. मतलब 1599 में इनका पोइटिक करियर शुरू हुआ और 1600 में इनका पोइटिक करियर ख़त्म हो गया. 1599 to 1600 ही इनका पोइटिक करियर माना जाता है. शेक्सपियर ने मोस्टली सोनेट्स ही लिखी हैं. इन्होंने सोनेट्स ही लिखी है. अब आगे हम ये जाने कि शेक्सपियर ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं, किस किस को डेडिकेट. इन सब को जानने से पहले हम सोनेट्स के बारे में जान लेते हैं. सोनेट्स क्या होती हैं, तो सोनेट्स के बारे में पढ़ते हैं. Sonnets
14 लाइन स्टेंजा को कहा जाता है, मतलब 14 लाइन्स का एक स्टेंजा होता है जिसको हम सोनेट्स कहते हैं। सोनेट्स का ओरिजिन माना जाता है सिसिली, इटली से 13th सेंचुरी में। बट जो सोनेट्स थी उसको इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया? सोनेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय सर थॉमस वॉट एंड अर्ल ऑफ सरे। सर थॉमस वॉट एंड अर्ल ऑफ सरे ने 1520 टू 30 के बीच में सोनेट्स को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया। वो सिसिली से, इटली से सोनेट्स को इंग्लैंड में लेके आए। सोनेट्स 14 लाइन्स स्टेंजा होता है। सोनेट्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप इटालियन पेट्रिशियन और मिल्टॉनिक सोनेट्स कहते हैं, और दूसरा है शेक्सपियरियन या फिर इंग्लिश सोनेट्स। ये दो टाइप की सोनेट्स होती हैं। अब जो इटालियन सोनेट्स होती हैं, इटालियन सोनेट्स के दो पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। ऑक्टेव 8 लाइन्स का होता है एंड सेस्टेट 6 लाइन्स की होती है। इन दोनों को मिलाकर ही 14 लाइन्स का स्टेंजा बनता है जिसको हम सोनेट कहते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, क्वाट्रेन एंड कपलेट। क्वाट्रेन 4 लाइन्स की एंड कपलेट 2 लाइन्स की। 4 लाइन्स की 3 स्टेंजा और 2 लाइन्स का 1 स्टेंजा। इन दोनों को मिला के टोटल 14 लाइन्स हो गई, तो 14 लाइन्स का शेक्सपियरियन सोनेट हो गया। तो ये तो हुई बात सोनेट के बारे में। तो शेक्सपियर ने मोस्टली सोनेट्स लिखी हैं। उन्होंने अपनी पोइट्री सोनेट्स के फॉर्म में लिखी है। जो शेक्सपियर की सोनेट्स थी उनका जो थीम था वो मेनली लव था। उनका मेन थीम जो था वो लव था, बट लॉयल्टी, टाइम एंड ब्यूटी भी हम शेक्सपियर की सोनेट्स का थीम कहते हैं। इसको भी शेक्सपियर की सोनेट्स का थीम माना जाता है। जो राइम स्कीम थी शेक्सपियर की, जो शेक्सपियर की राइम स्कीम थी, उनकी सोनेट्स की राइम स्कीम थी, वो थी ए बी सी डी ई एफ जी जी। अब यहाँ पे जो ये है ए बी सी डी ई एफ, ये तो हो गया क्वाट्रेन। ये क्वाट्रेन है। ये कितनी लाइंस के हो गए? ये 4 एंड 4 इंटू 3, यानी कि ये 12 लाइंस का हो गया। ये क्वाट्रेन है। ये जो जी है, ये है कपलेट। इसको हम कपलेट बोलेंगे। ये 2 लाइंस का होता है एक स्टेंजा 2 लाइंस का। तो शेक्सपियर ने जो टोटल सोनेट्स लिखी थी वो 154 सोनेट्स लिखी थी। इनकी 154 सोनेट्स मानी जाती है इन्होंने लिखी थी। जो फर्स्ट एडिशन आया था शेक्सपियर की सोनेट्स का, फर्स्ट एडिशन 1609 में आया था। 1609 में फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था, जो कि प्रिंट और एडिट हम कह सकते हैं, वो थॉमस थॉर्प ने करवाया था। अब इनकी फर्स्ट फोलियो में, फर्स्ट एडिशन में सिर्फ 126 सोनेट्स पब्लिश हुई थी। ओनली 126 सोनेट्स पब्लिश हुई थी 154 में से, जो इन्होंने डेडिकेट की थी। फर्स्ट एडिशन की सोनेट्स इन्होंने डेडिकेट की थी हेनरी वर्ड्सले, विलियम हर्बर एंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो जो 154 में से 126 सोनेट्स जब फर्स्ट एडिशन में पब्लिश हो गई तो बची कितनी? 28 सोनेट्स। अब ये 28 सोनेट्स सेकेंड एडिशन में पब्लिश हुई थी। सेकेंड एडिशन में पब्लिश हुई थी, जो कि इन्होंने डेडिकेट की थी डार्क लेडी को। अब डार्क लेडी क्यों कहा जाता है? डार्क लेडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लाइंड थी, इनका डार्क कॉम्प्लेक्शन था और इनके कर्ली हेयर्स थे, इसीलिए इनको डार्क लेडी कहा जाता है। इन्होंने अपना सेकेंड एडिशन था 28 सोनेट्स का, वो डार्क लेडी को डेडिकेट किया था। जो डार्क लेडी थी इनका नाम मैरी फिटन माना जाता है। मैरी फिटन के इनका नाम मैरी फिटन था। ये एक इटालियन डांसर और इटालियन डांसर थी एलिजाबेथन कोर्ट में इटालियन डांसर थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Tomorrow we will discuss about literary career of Shakespeare.